So it is my pleasure today to record for class 12 ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स हिस्ट्री का चैप्टर जो है. इट इज माय बिग प्लेजर क्योंकि मैं हमेशा चाहता हूँ कि हिस्ट्री जो है वो मैं ही पढ़ाऊँ सकूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो ये कंप्लेन करते हैं कि हम लोग सारी हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं. तो आई ट्राई टू मेक हिस्ट्री वेरी इंटरेस्टिंग. और हम लोग का तुम लोग को पता होगा क्लास 11 का भी हिस्ट्री अपलोड कर रहे हैं अभी हम लोग. तो आज हम लोग क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर जो है उसको हम लोग अपलोड करने वाले हैं. ओके, सो मजा आने वाला है. एंड लेट अस लिव द रियलिटी कि लाइक हिस्ट्री एक ऐसा चीज है ना, इट इज लाइक ट्रेजर हंट. माने हिस्ट्री जैसा कोई सब्जेक्ट ही नहीं हो सकता. इट्स लाइक अ ट्रेजर हंट. ठीक है, माने इट्स अ लाइव बोलता है ना, लाइव ट्रेजर हंट हिस्ट्री. ठीक है. अब जैसे ये चैप्टर का नाम है, जैसे चैप्टर का नाम है ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स. ओके, नाउ किसी को तो ये लगता होगा क्या बोर है यार, ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स, क्या 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 बोरिंग है ये चीज. ठीक है, लेकिन हिस्ट्री का जो स्टूडेंट होगा ना उसको तो ये तीनों चीज पढ़ के मजा आ जाएगा. जैसे ब्रिक्स, ब्रिक्स का मतलब क्या हुआ? ब्रिक्स का मतलब हुआ ईंटा, ईंट, है ना. तो अब जैसे एक हिस्ट्री का स्टूडेंट है वो सबसे पहले उसके दिमाग में क्या जाएगा कि यार ब्रिक्स इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के लिए. हाँ इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि हमको ये देखना है कि कितने साल पहले से लोग ब्रिक्स को यूज कर रहे हैं. इजंट इट? तो अगर हम ये सोचेंगे, अगर तुमको कोई बोला जाए कि हड़प्पन कल्चर जो था उसके जो लोग थे वो लोग भी ब्रिक्स यूज करते थे, आई मीन दैट इज सो रिलिचिंग, है ना. कितना एक्साइटिंग है कि हमसे जो आदमी 5000 साल पहले था वो भी ब्रिक्स यूज करता था. तो हमने क्या किया, हम भी अभी भी ब्रिक्स यूज कर रहे हैं. तो हम भी क्या डेवलप किए, जो वो लोग हैं वो हम भी वही कर रहे हैं, है कि नहीं. फिर हम लोग बात करेंगे बीड्स के बारे में. ठीक है, बीड्स का मतलब हो गया ज्वेलरी. ठीक है, बीड्स का मतलब हो गया मोती. ठीक है, जो पत्थर होते हैं ना जो हम लोग डेकोरेशन पर्पस के लिए यूज करते हैं उसको हम लोग बीड्स बोलते हैं. एक्सक्यूज मी, है ना, कोविड फैल रहा है भाई, थोड़ा सा ख्याल रखो अपना. एंड बोन्स. नाउ बोन्स का क्या इंपॉर्टेंस है? बोन्स से हम लोग को ये मालूम पड़ता है कि पहले के जमाने के लोग, देखो बोन्स से एक जैसे बोन्स अगर एक नॉर्मल बच्चों को बोलेंगे ना तो वो लोग डर जाएंगे, अरे बोन्स क्या, हड्डी के बारे में. लेकिन अगर हिस्ट्री के बच्चे को बोलेंगे बोन्स तो वो एक्साइटेड हो जाएगा. बोले यार किसका बता रहा है, कितने साल पहले का बता रहा है, डायनासोर का बता रहा है क्या, उससे पहले भी कोई जानवर था उसका बता रहा है क्या. तो एक हिस्टोरिकल जो हिस्ट्री का जो बच्चा होता है ना उसके लिए ये सारी चीज जो है ना ये एकदम वैसा है, कुछ तो होगा दया, ये वाला कहानी हो जाएगा ना. तो अब इमेजिन करो एक हिस्ट्री के बच्चे को ना हमेशा ये सब चीज से बहुत मजा आने लगता है कि जैसे तुम लोग को पता है एक नॉर्मल बच्चा जब ताजमहल देखने जाएगा तो वो बोलेगा अरे ताजमहल कितना सुंदर है, क्या ब्यूटीफुल है ना. मैं अपनी गर्लफ्रेंड के संग आऊंगा, एक रोमांटिक इवनिंग हम लोग यहाँ पे लाएंगे. ठीक है, ऊपर से सनलाइट चमक रही होगी, नीचे झील का पानी चमक रहा होगा, व्हाइट मार्बल है, वाह व्हाट अ प्लेजर. लाइक यहाँ पर आके मेरे को कितना सुंदर लगेगा, पूरा रोमांटिक फीलिंग उसके ताजमहल को देख के जाग जाएगी. हिस्ट्री का स्टूडेंट ऐसे नहीं देखेगा. हिस्ट्री का स्टूडेंट सोचेगा यार ये ताजमहल का जो मार्बल था ये कहाँ से आया होगा यार, हाँ कब लगाया इसको, ये अभी तक कैसे चमक रहा है कि नहीं. उसका उसका दिमाग कुछ और होगा, शाहजहां कहाँ की कैसे हुआ, ये लेबर कैसे बनाया. काश अगर मैं ताजमहल में घूमते घूमते मुझे कोई पुराना पत्थर मिल जाए, है ना, मुझे उस जमाने का जेम मिल जाए, 300 साल पुराना मिल जाए. तो हिस्ट्री का स्टूडेंट हमेशा ना उस पास्ट में रहता है, माने वो हमेशा ट्रेजर हंट में रहता है. ओके, इसी के लिए हिस्ट्री जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अभी एज अ हिस्ट्री स्टूडेंट मैं तुम लोग के अंदर एक क्यूरियोसिटी भी जानना चाहता हूँ कि ये जो हड़प्पा का जो सिविलाइजेशन है मोस्ट ऑफ इट पार्ट जो है वो अभी चला गया पाकिस्तान में. ठीक है, तो हम लोग पाकिस्तान तो जा नहीं सकते. ठीक है, जा सकते हैं अगर आप आगे जाके थोड़ा सा पीएचडी वीएचडी करो, अच्छा पढ़ो हिस्ट्री में, तो आप वीजा लेके जा सकते हैं. आप वहां जाके क्या नाम है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में जाकर आप वहाँ पे एक्सकवेट भी कर सकते हो, आप वहाँ पे बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपको उस लेवल की पढ़ाई करनी पड़ेगी. ठीक है, लेकिन हरियाणा में भी रिमेन्स है. ठीक है, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन का रिमेन्स जो है हमारे हरियाणा में भी है, वहां तो हम जा सकते हैं. और खास करके जो सीबीएसई के बच्चे हरियाणा के बच्चे हैं मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि हिस्ट्री पढ़ के खाली किताब के हिसाब से मत पढ़ा करो. ट्राई टू विजिट द प्लेसेस, ट्राई टू विजिट द लोकेशंस. ठीक है, तो इतना इंटरेस्टिंग है जब तुमको समझ में आएगा. सपोज कर लो आज मैं तुमको जैसे कुमकुम प्रिया स्टेइंग इन यूपी, ठीक है ना, यूपी में रहती है ना कुमकुम ना. अगर मैं तुमको बोलूंगा यूपी में तुमको जानती है हरियाणा में एक जगह है, उस जगह पे हम लोग को हड़प्पा के जो है आर्टिफैक्ट्स या वहां पर हम लोग को वो चीज मिली है. तो एज अ स्टूडेंट तुमको क्या लगेगा, मेरे को भी वहां जाना चाहिए ना, मेरे को वहां जाके एक्सकवेट करना चाहिए, वहां पे जहाँ पे डिस्कवरी हो रही है वहां देखना चाहिए, कितना मजा आएगा सोचो. सो हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप लिव कर सकते हो ना, आप उसको जी सकते हो हिस्ट्री को, एंड तब जाके आपको हिस्ट्री पढ़ने में मजा आएगा. लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि नहीं घर में बैठे बैठे ही मैं हिस्ट्री पढ़ लूं तो वो बोरिंग लगेगा, आप थोड़ा सा पढ़ लोगे फिर बोर हो जाओगे. ठीक है, तो हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है
कि आप जाइए और उसको जिए। तो ऑल द स्टूडेंट्स हु आर क्लोज टू हरियाणा, मेरा उनका रिक्वेस्ट है, और जो खास करके वो बच्चे जो इस एरिया के पास में रहते हैं, उनके लिए तो एकदम मजा आ जाएगा ना, उनके लिए तो बून है कि नहीं। तो हम लोग को हमेशा एज अ हिस्ट्री स्टूडेंट अपने आसपास की चीजों को खोजते रहना चाहिए, ठीक है। चलो, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं सबसे पहले हड़प्पन सील की। जैसे तुम यहाँ पर देखो, ये एक सील है, यू नो व्हाट इज अ सील, इज अ काइंड ऑफ अ स्टैम्प, ठीक है। तो वो सील जो हम लोग को वहां पे मिला था इज पॉसिबली द मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट। नो, व्हाट इज एन आर्टिफैक्ट, क्या होता है? So artifact, we can say that a materialistic thing that is closely associated with the ancient structures and monuments. आर्टिफैक्ट कुछ भी हो सकता है ना, राइटिंग्स हो सकती है, कोई Yes, sir. कोई पीस हो सकता है ना, Manuscripts. मैन्यूस्क्रिप्ट हो सकती है, ठीक है। तो क्या नाम है, कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग को ये एक तो आर्टिफैक्ट हमको मिला है। अगर हम लोग इसको स्टडी करने की कोशिश करें ना, वैसे तो हम लोग करते ही नहीं है। हम लोग जितने भी बच्चे लोग को दिखाते हैं, उनको जो टीचर बोलेगा यार एक सील मिला, देख लो, ठीक है, ये सील है। लेकिन अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो उसमें क्या क्या दिख रहा है सील में, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो अभी तो आप लोग का सबसे अच्छी बात, कि आप इसको जूम भी कर सकते हो ना, हम इसको जितना चाहे उतना बड़ा कर सकते हैं। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। अभी ये जूम मीटिंग से ना ये चीज बहुत अच्छा हो गया, हिस्ट्री पढ़ाने में बड़ा मजा आ जाता है, क्योंकि हम लोग ये सब चीज को जूम करके बच्चों के साथ डिस्कस कर सकते हैं, पहले नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो अब देखो, मैंने इसको थोड़ा जूम कर दिया, वैसे तो हम लोग इसको और जूम कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, ये थोड़ा क्लैरिटी में आ रहा है, तुम लोग को दिख रहा है। तो क्या दिख रहा है तुमको Yes, यहाँ पर? sir. देखो, एक ये फिश है, ये फिश दिख रही है यहाँ, Yes, sir. है ना, ये फिश दिख रही है हमको यहाँ पर। और ये क्या, ये भी फिश है क्या? लेकिन Yes, इस sir, फिश we में can और इस say. फिश में थोड़ा सा डिफरेंस है ना, हाँ sir है ना। इसके देखो यहाँ पर दिखा रहा है, यहाँ पर दो इसके वो दिखा रहा है, वो है ना, क्या बोलते हैं उसको, साइड वाला जो क्या बोलते हैं उसको, अरे मेरे को ध्यान ही नहीं है, विंग्स बोलते हैं, नहीं विंग्स तो नहीं होता उसके, जो होते हैं यार, अरे बोलो ना, फिश की जो होती है, अरे कभी कभी गिल्स गिल्स तो ब्रीथ करता है यार वो। अच्छा चलो, अभी आ जाएगा यार, कभी कभी यार समझाने के टाइम में भूल जाए, कोई बात नहीं। लेकिन इसके अंदर देखोगे, इसके यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखो, यहाँ 4 है ना, ये 4, ये भी फिश ही दिख रही है वैसे तो, दोनों का शेप पूरा सेम दिख रहा है। एक और इंटरेस्टिंग चीज अगर आप देखो यहाँ पर, तो अगर आप ये सोचो कि इन्होंने ये जो क्या नाम है, इसके अंदर जो होल किया है, देखो ये ना क्ले है, ये नो दिस इज, ये ना क्ले, टेराकोटा, ये क्ले है। ये लोग क्या करते थे पहले के जमाने में, कि ये लोग एक तो क्ले का टैबलेट लेते थे, क्ले का, ठीक है, उसको थोड़ा गीला कर देते। तो कल क्ले को अगर हम गीला करेंगे, तो उसके ऊपर अगर हम कुछ माने इंप्रेशन डालेंगे, तो वो इंप्रेशन छप जाएगा। तो वो लोग वेज को यूज करते थे। वेज मैंने अपने लास्ट क्लास में बताया, वेज होता है जैसे स्क्रू ड्राइवर का जो एंड होता है ना, है ना, इस तरह का होता है ना स्क्रू ड्राइवर का एंड, जिससे हम स्क्रू खोलते हैं, तो इसको हम वेज बोलते हैं, ठीक है। तो इनके पास भी ऐसे पत्थर होते थे बड़े बड़े, जिनका शेप कुछ इस तरह का होता था, ठीक है। तो इसका ये जो हिस्सा है, इसको वेज बोलते थे। तो ये लोग छोटे बड़े सब साइज के होते हैं, तो ये लोग वेज से ना यहाँ पे क्ले के ऊपर निशान बना देते, ठीक है, इसको गीला करके वेज से क्ले के ऊपर निशान बना दिए। और उसके बाद तुमको पता है, जब क्ले सूख जाता था, तो वो इंस्क्रिप्शन जो है वो उसके ऊपर रह जाता है, ठीक है। उसके बाद जब वो एक बार सूख जाएगा ना, उसके बाद आप उसके ऊपर निशान बना नहीं सकते। माने इट इज ओनली वन टाइम, आपको एक ही बार करना है, एक ही बार आपने निशान बनाया। जैसे राजा ने कोई मैसेज देना है, तो राजा क्ले के ऊपर स्क्रिप्ट इंस्क्राइब कर देगा, उसके बाद जब वो सूख जाएगा, उसके बाद दोबारा उसके ऊपर कोई नहीं लिख सकता। तो आपको फिर नया क्ले का पूरा वो जो है टैबलेट बनाना पड़ेगा। अंडरस्टूड? अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये सारा कुछ उसी तरह से है कि इस सब सिंबल का कोई ना कोई मीनिंग है ना। अब इसको हम लोग ने आज तक क्या नाम है डिसाइफर नहीं किया, तक हम लोग उसको डिकोड नहीं कर पाए। लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो ये जो चीज है, ये क्या है? ये मेरे को तो एक रेन डियर जैसा लग रहा है ना, इट्स लुकिंग लाइक अ रेन डियर ना यहाँ पर। Yes. और यहाँ पर देखो, ये क्या दिख रहा है आपको? ये देखो कितना सुंदर, एक तो यहाँ पे कितना सुंदर बनाया है लोग ने यहाँ पर, ये ना। और ये इसके देखो हॉर्न्स कितने सुंदर बनाए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। इसको फिन्स बोलते हैं, फिश के पेक्टोरल फिन्स। अभी याद आ गया मेरे को पूरा, है ना, फिन्स बोलते हैं ना इसको। कभी कभी हम लोग किसी और में चले जाते हैं तो भी जाता। तो ये फिन्स यहाँ पे 4 दिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 2 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप इसको देखोगे तो कितना सुंदर से इसमें ये सब चीज बनाई गई है। तो ये आर्टिफैक्ट अगर आप ध्यान से देखो तो ये हम लोग को आज भी प्रिजर्व्ड है, ये मिला हुआ है, ये मिला है। अच्छा, अगर ये आर्टिफैक्ट आपको मिल जाए तो आप लोग हरियाणा जाए और इस तरह का आपको सील मिल जाए तो दिस विल बी वेरी कॉस्टली ना। वैसे तो ये नेशनल प्रॉपर्टी है, लेकिन अगर आपके पास ये होगा तो वंस इन अ लाइफ टाइम टाइप ऑफ क्या नाम है आपके पास ये चीज होगी, ठीक है। तो एज अ हिस्ट्री स्टूडेंट आप लोग को हमेशा ये सब चीज के लिए एक्साइटेड रहना चाहिए, ठीक है, और आप हमेशा एक्सप्लोर कर लेना चाहिए। और ऐसे इसका मतलब ये लोग पहले इसको यूज करते थे, है कि नहीं? समझ में आ रहा बात को? Yes, sir.
तो अगर हम हड़प्पन कल्चर की बात करें तो वहां पे हमको बहुत सारी आर्टिफैक्ट्स मिले हैं हड़प्पा और इंडस वैली सिविलाइजेशन में, मेड ऑफ स्टोन्स कॉल्ड स्टियाटाइट। उस जमाने के जो स्टोन थे उसको हम स्टियाटाइट बोलते थे। सील्स मिलते थे लाइक दिस वन ऑफन कंटेन एनिमल मोटिव्स। यहाँ पे एनिमल मोटिव्स का मतलब हो गया एनिमल का फिगर, ठीक है, ठीक है, एनिमल का यहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन इसके ऊपर किया हुआ है। एंड साइंस फ्रॉम अ स्क्रिप्ट दैट रिमेन अनडिसाइफर्ड, माने अभी तक किसी ने इस चीज को, ये कोई भी चीज ये समझ में नहीं आ रहा ये क्या चीज है। ये हो सकता है वहां का राजा ये बोल रहा है, हो सकता है राजा बोल रहा हो कि मुझे, मेरे पास ये रेन डियर है, ठीक है, मैं आपको ये रेन डियर देना चाहता हूँ और उसके बदले में मुझे ये फिश चाहिए। इट कैन बी माने एक कोड हो सकता है, माने ये एक मैसेज भेजना चाह रहा है, या इनडायरेक्टली ये बोल सकता है कि मुझे, मैं आपको फिश दूंगा, आप मुझे बदले में रेनडियर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक साइन है जो शायद उनको ही पता होगा, ठीक है। ये मेरे ख्याल से जो सिंबल है ये मेरे ख्याल से उस राजा का सिंबल होगा, उस राजा का साइन होगा। माने ये सिंबल का मतलब ये वो राजा का सिंबल है, इससे मालूम पड़ जाता है ये पर्टिकुलर राजा ने भेजा है, ये उसी के पास होगा, है ना। देखो यहाँ पर भी एक सिंबल दिख रहा है तुमको, यहाँ पे ना ये भी एक सिंबल दिख रहा है यहाँ पे, है ना। तो ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसका मतलब ये जो रेन डियर है या क्या बोले ऑक्स है कि बुलक है, यहाँ पे पता नहीं क्या है एग्जैक्टली, ये शायद इसके ऊपर ये लोग कपड़ा लगाते होंगे ना, ऐसा इस तरह का, ठीक है, इसके ऊपर शायद बैठ के लोग सवारी करते होंगे, जो भी है। तो इसके अंदर एक इंफॉर्मेशन है और इसके अंदर एक सिंबल होगा जो ये सिग्निफाई करेगा ये पर्टिकुलर आदमी से आया है। पर हम लोग का प्रॉब्लम ये है कि हम लोग इसको आज तक अनडिसाइफर नहीं कर पाए हैं, इसको हम लोग अनकोड नहीं कर पाए हैं, ठीक है। अगर हम लोग इसको अनकोड कर सकेंगे तो हम लोग को बहुत सारी इंफॉर्मेशन हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में और मालूम पड़ेगी, ठीक है। Yet we know a great deal about the lives of the people who lived in this region from what they left behind. कोई बात नहीं, अगर हम इनकी लैंग्वेज को डिकोड नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उनके बारे में कुछ नहीं जानते, ठीक है। हम उनके हाउसेस से, किस प्रकार के घर में रहते थे, किस प्रकार के पॉट्स यूज कर सकते थे, किस प्रकार के ऑर्नामेंट यूज करते हैं, किस प्रकार के टूल यूज करते हैं, किस प्रकार के सील यूज करते हैं, उससे हम लोग उनके बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं, ठीक है। देखो मैं तुम्हें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूँ। भगवान ना करे ये एग्जाम्पल जो मैं बोल रहा हूँ ऐसा कुछ हो, लेकिन बॉम्बे में यहाँ पर ये घर है मान लो मुकेश अंबानी का, ठीक है, एंटीला, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, लेकिन तुम देखोगे एंटीला के बगल में भी बहुत सारी झोपड़ियां है ना, है कि नहीं। उनके Yes. घर के सामने भी स्लम एरिया है, ठीक है, तो वहां पर झोपड़ियां हैं कुछ, यहाँ पर इस तरह के ऐसी झोपड़ियां, ठीक है, ऐसे यहाँ पर स्लम्स एरिया है, ठीक है। अब भगवान ना करे, भगवान ना करे, और ऐसा हो सकता है, देखो ऐसा हुआ है पहले, और हम लोग कोई भगवान के कोई देवता तो है नहीं कि हमारे संग नहीं हो सकता। मान लो एक बहुत बड़ा सुनामी आए या एक बहुत पहले पहले अर्थक्वेक आया, ठीक है, एक जोरदार अर्थक्वेक आया, अर्थक्वेक क्या है, अर्थक्वेक में ये जो बिल्डिंग है ये क्रैक होकर टूट गई, ठीक है, और ये जो झोपड़ी है ये भी टूट गई। उसके बाद अर्थक्वेक के बाद सुनामी आया और सुनामी ने इस पूरे एरिया को डुबा दिया, ठीक है। ऐसा पहले भी हुआ है, पहले भी हुआ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, भगवान ना करे, लेकिन अगर पहले भी ऐसा हुआ ये पूरा डूब गया, पानी के अंदर चला गया ये, और फिर 200-300 साल के बाद कोई नई जनरेशन आए, जैसे 200-300 साल है, 2-3 हजार साल के बाद कोई नई जनरेशन आए और वो लोग इस समुद्र के अंदर में अगर स्क्यूबा डाइविंग या कुछ कर रहे होंगे, तो अचानक वो लोग नीचे जाएंगे और उनको ये मुकेश अंबानी का घर मिलेगा, ठीक है। तो उनको मुकेश अंबानी का घर मिलेगा और उनको ये झोपड़ी भी मिलेगी, ठीक है। अब तुम सोचो वो क्या इसमें से, वो अगर इस दोनों को देखेगा तो उसको क्या फर्क दिखेगा, है ना। उसको देखेगा, बोलेगा ये हो सकता है किसी राजा का घर, क्योंकि यहाँ पर इसकी सर ये वैसे हो सकता है सर, जैसे कि अर्ली सेटलमेंट्स होती थी तो मतलब जो राजा की फौज होते थे उसके पास ही मतलब वो लोग विलेज के मतलब पीपल्स का घर बना देते थे, तो सर ये सेम चीज बोल सकते हैं। हाँ, तो वही चीज, तो वही मैं तुमको बता रहा हूँ, अगर जनरली ऐसा होगा तो क्या होगा। अब ये जो मुकेश अंबानी का घर है इसकी जो चीजें होंगी डेफिनेटली बहुत रिच होंगी, ठीक है, उसके अंदर बहुत गोल्ड होगा, बहुत सारा कुछ होगा, बहुत अमीर टाइप की चीजें होंगी, उसके ये यूटेंसिल्स होंगे चांदी के होंगे, ठीक है, हो सकता है वो लोग चांदी में खाते हो या जो भी होगा, उनके पास जो भी यूज होंगे बहुत ही हाई क्वालिटी का होगा। इनके पास क्या होगा, इनके पास जो जो पॉट्स होगा, यूटेंसिल्स होगा, थोड़ा लो ग्रेड होगा, एल्यूमिनियम मिलेगा हम लोग को, स्टील मिलेगा हम लोग को यहाँ पर, है कि नहीं। तो क्या हम इन दोनों से नहीं बता सकता कि इनका रहन सहन कैसा था और इनका रहन सहन कैसा था, है ना। ये लोग किस तरह के घर में रहते हैं, ये लोग किस तरह के घर में रहते थे। इनका जो मंदिर होगा वो अलग होगा, इनका जो मंदिर होगा वो तो दीवार में एक फोटो होगा, और इनका जो मंदिर होगा तो पूरा भगवान के लिए पूरा एकदम ग्रह बोलते ना, ग्रह गर्भगृह उनका जो होता है, भगवान जहाँ रहते हैं वो होगा, एक प्रॉपर डेजिग्नेटेड प्लेस होगा वर्शिप का, है ना। तो इससे हम लोग बहुत कुछ पता कर सकते हैं ये लोग किस तरह के लोग थे, yes, sir. तो इसका मतलब अगर हम ये सोच ले कि ये 300-400 3000 4000 साल बाद होने वाला है, तो 3000 4000 साल पहले का भी हम लोग इसी तरह से बता सकते हैं, है कि नहीं। उस टाइम भी तो लोग होंगे, अमीर और गरीब टाइप के लोग होंगे ही, हाँ, कुछ अच्छे हो रहे होंगे, कुछ थोड़ा अच्छा कर रहे होंगे अपने लिए लाइफ में, कुछ थोड़ा खराब कर रहे होंगे अपने लाइफ, ठीक है।
तो इस सबको हम आर्कियोलॉजिकल एविडेंस बोलते हैं। अंडरस्टूड? कितना एक्साइटिंग है कि नहीं है? हाँ सर। तो लेट अस सी व्हाट वी नो अबाउट द हड़प्पन कल्चर। हम लोग पता करते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। एंड हाउ वी नो अबाउट इट, हमको क्या कैसे मालूम? वी विल एक्सप्लोर हाउ आर्कियोलॉजिकल मटेरियल इज इंटरप्रेटेड एंड हाउ इंटरप्रिटेशंस समटाइम्स चेंज। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बोल रहा है कि हमने जो वी विल एक्सप्लोर हाउ आर्कियोलॉजिकल मटेरियल इज इंटरप्रेटेड। ठीक है, इंटरप्रेटेड का मतलब अब हमने जो मुकेश अंबानी के घर के बारे में इंटरप्रिटेशन किया है, ठीक है, कोई जरूरी तो नहीं है 3000 साल पहले बाद जो उसको वो इंटरप्रेट करेगा वो सेम इंटरप्रेट करेगा, है ना? फॉर नहीं सर, एग्जाम्पल, चेंज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इसके पास एक एलईडी टीवी था, ठीक है, जो उसकी स्क्रीन पे लगा हुआ था, यहाँ पे वीडियो पे एलईडी टीवी लगा था, ठीक है, लेकिन जब अर्थक्वेक आया तो वो एलईडी टीवी टूट गया और वो नीचे गिर गया, ठीक है, तो उसका शेप कुछ इस तरह से हो गया, एलईडी टीवी का शेप कुछ इस तरह से हो गया, ठीक है। जब मैं वॉल पे था तो वो अलग दिखता था, लेकिन जब वो इस तरह का हो गया, कुछ ऐसे हो गया, तो जो बाद के जो आर्कियोलॉजिस्ट आए बोले ये हो सकता है एक बच्चे को नहलाने का जगह हो, है ना, क्योंकि ये जो एलईडी टीवी है वो इस तरह से यू शेप में आ जाता है और इसका तो कांच टूट गया तो ये पूरा गड्ढा हो गया, ऐसा कर्वी हो गया, तो बोला हो सकता है इसका जो हाइट है और सबको हो सकता है यहाँ पे पानी भरते होंगे और एक बच्चे को खिलाते होंगे। अगर मान लो वहां पे एक बगल में बच्चा का, भगवान ना करे, एक बच्चा का कोई स्कल या बच्चे का कोई बॉडी मिल जाए वहां पर या कुछ ऐसा कैसे भी आ सकता है, तो वो लोग इसको इंटरप्रेट करेंगे कि यहाँ पे एक बच्चा को नहलाते होंगे, ठीक है। ये उनकी उनकी गणना है, लेकिन बाद में फ्यूचर में जब और अच्छी टेक्नोलॉजी आएगी वो बोलेंगे नहीं नहीं यार इसके अंदर तो कैथोड रे ट्यूब लगा हुआ है, तो कैथोड रे ट्यूब जो होता है वो टीवी के लिए होता है कि नहीं? समझ में आ रहा है आपको? तब कोई और हिस्टोरियन आएगा वो उसको बोलेगा नहीं ये कुछ और चीज था। अंडरस्टूड? तो हम लोग सबसे पहले जब हिस्टोरियन को कोई चीज मिलती है तो वो बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाते हैं ना। मैंने अगर तुमको एक चीज मिली तो बहुत जल्दी एक्साइटेड हो गया, तुम उसके बारे में कैलकुलेशन चालू कर देंगे, ये है ये है ये है, बिना उसका तुमने कोई साइंटिफिक तुमने कुछ का इंटरप्रिटेशन लिया नहीं, उसके ऊपर कोई टेस्ट नहीं किया, बट यू गेट एक्साइटेड अबाउट इट ना। एक्साइटेड होकर तुमने बता दिया कि भाई ये ऐसा है ये ऐसा है वैसा है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी एक आदमी को अभी कोई 10 फीट का स्केलेटन मिल जाए आदमी का, ठीक है, एक 10 फीट का स्केलेटन, मान लो अगर उसको 10 फीट का स्केलेटन अगर लंका में मिल जाए कुछ इस तरह का, तो वो तो फटाक से बोल देगा ना ये घटोत्कच था, है ना। हाँ सर। लेकिन बाद में मालूम पड़ा इसको एक बीमारी थी जिसको जाइगैंटिज्म बोलते हैं, तो होता है ऐसा कभी कभी उसमें लोग ज्यादा लंबे हो जाते हैं और उसके बाद उस बीमारी के कारण लोग मर जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या नाम है, बहुत बार हिस्टोरियंस क्या होता है वो लोग एविडेंस को लेके इंटरप्रेट तो करते हैं और समटाइम्स दे कैन बी रॉन्ग आल्सो, ठीक है, सारा का सारा इंटरप्रिटेशन रॉन्ग भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम लोग को आज तक नहीं पता कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन कैसे हुआ। बहुत जन बोलते हैं कि वहां पर कोई वायरस आ गया होगा, ठीक है, कोई जैसे होता है ना पहले के जमाने में होता था पूरा प्लेग फैल गया होगा, ठीक है, जैसे पैंडेमिक हो गया जैसे वहां पे, है ना, अभी तो पेंडेमिक हो रहा है, ठीक है, अभी सबके मुंह में पेंडेमिक चल रहा है, उसके पहले अपन होता है एपिडेमिक ना, एपिडेमिक मतलब लोकल एरिया में कोई बीमारी फैल गई वो हो सकता है, या फिर हो सकता है वहां पर भी सुनामी आई होगी, ये भी हो सकता है, या हो सकता है वहां पे अर्थक्वेक आया होगा, या हो सकता है वहां पे कोई अफवाह फैल गई होगी, या हो सकता है कि वहां पे किसी ने अटैक कर दिया हो, ठीक है। तो आप कुछ भी बोलते हो ना आपको उसके पीछे प्रूफ देना होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग के टाइम पे कोविड आया और कोविड में हजारों लोग मर गए, ठीक है, अगर हम उनकी डेड बॉडी को चेक करेंगे माने आज से 5000 साल पहले, तो किसी को मालूम पड़ेगा ये कोविड से मरा है? किसी को नहीं मालूम पड़ेगा, क्योंकि वो वायरस तो डिकम्पोज हो गया, वायरस तो चला गया, है कि नहीं? है कि नहीं? तो आप इतनी सारी बॉडीज जो है उसको आप कैसे बोलोगे कि भाई ये इन सबको कोविड हुआ था, ठीक है। तो कैटास्ट्रॉफिक चीज है ना, वो तो अच्छा है कि हम लोग अभी इतनी अच्छी जगह अपने अच्छे टाइम पे रहते हैं कि हम लोग कोविड से बच गए, हम लोग के पास उसका वैक्सीन निकल गया, हम लोग ने बहुत जल्दी वैक्सीन निकाल लिया और हम लोग बच गए। अगर ये वैक्सीन नहीं मिलता तो क्या होता, सोच के देखो। अगर हम लोग थोड़े से हम ये कह सकते हैं सर कि जैसे जो आप बात कर रहे हो, तो जैसे कि समझो कि उस बॉडी को अगर कोई 200 इयर्स बाद एक्सक्रीट करे सर, तो बोन्स तो मिलेंगे ही। तो सर क्या ये जो कोविड वायरस है, तो सर ये उस बॉडी के सराउंड में सर एग्जिस्ट कर सकता है उस समय भी? देखो बहुत डिफिकल्ट है, जो कोविड है वो तुम लोग के ना, हम लोग के लंग्स को हिट करता है, नॉट द बोन्स, ठीक है। तो लंग्स तो पूरा डिकम्पोज हो जाएगा, लंग्स तो आपको मिलेगा, लंग्स तो सड़ जाएगा, जमीन में मिल जाएगा, खत्म ही हो जाएगा, तो लंग्स आपको नहीं मिलेगा। अगर कोई बोन की बीमारी होती तो शायद हम उसको पकड़ भी लेते, है ना, तो हमको स्पेसिमेन मिलना मुश्किल है। हाँ अगर कोई बॉडी जो है वो प्रिजर्व हो गई बाई चांस, कभी माना कोई लंग जो है वो प्रिजर्व हो गया किसी तरह से बाई एनी चांस, मट्टी अंडे के अंदर घुस गया, मट्टी के अंदर धस गया, तो मम्मी टाइप का बन गया और उसका अगर कोई पार्ट हम लोग प्रिजर्व कर लिए, उसका हेयर मिल गया, उसका डीएनए मिल गया हम लोग उससे, तब शायद हम लोग उसको वहां पे स्टडी कर सकते हैं, है कि नहीं? समझ में आ रहा बात को? चलो, we will explore how archaeological material is interpreted and how interpretations sometimes change. Of course, there are some aspects of civilization that are as yet unknown
एंड मे इवन रिमेन सो। बहुत सारी डिस्कवरीज हैं जो आज तक हम लोग को नहीं पता और शायद हम लोग को कभी पता भी नहीं चलेगी। ठीक है, मेरे को ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से हम लोग के जो शास्त्रों को इग्नोर किया जाता है, ठीक है, हम लोग के जो शास्त्र हैं जैसे वेदास जो हैं, या तुम बोल लो जैनी लोग का जो शास्त्र है, जैसे हमें अपना खुद बोलता हूँ हम लोग जैन है, हमारे जो शास्त्र है अंगाज है, ठीक है, और बहुत सारे हिंदू शास्त्र हैं, ठीक है, मैंने बहुत सारे देखे हैं, पत्रिका देखी है, मैंने सब कुछ देखा है, लेकिन हाँ बोलो। इधर बुक्स को क्या कहते हैं सर, जैनिज्म की बुक्स को? हम लोग अंगास बोलते हैं उसको वैसे तो, ठीक है, लेकिन उसका कॉमन नाम है जिनवानी। ठीक है, सब उसको जिनवानी बोलते हैं, जैन लोग की जिनवानी, माने जिन का मतलब हो गया तीर्थंकर, उनकी वाणी, वाणी को जो के जिनवानी होता है। लेकिन मैंने ऐसे देखा है, जब मेरी मम्मी या हम लोग कभी मैं देखता हूँ ऐसे, तो वो लोग जब जिनवानी के बारे में बात करते हैं तो वो लोग एक ऐसी दुनिया के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में साइंस बात नहीं करता। ठीक है, जैसे मेरी मम्मी हमको बोलती है 16 स्वर्ग है, ठीक है, और ये आपका जीव है, उनका जो जीव है वो 16वें नरक में है, ठीक है, और यहाँ पर ये है, वो लोग है, ये लोग है, वो लोग है। तो हम लोग के माइंड में ये बैठा दिया गया है कि जितनी भी हम लोग की शास्त्र की बातें हैं सब झूठ है। ठीक है, हम लोग के माइंड में बैठा दिया गया है। तो हम लोग मम्मी लोग की बातों पे हंसते हैं कि क्या मम्मी आप है, हम लोग को पता 8 प्लैनेट्स है, खाली एक सन है, आप क्या बोलते रहते हो यार, आपकी बात बिल्कुल। अब खुद ही साइंटिस्ट बोलते हैं कि गैलेक्सीज है, ठीक है, आप साइंटिस्ट खुद बोलते हैं कि पैरेलल वर्ल्ड्स है, ठीक है, आप साइंटिस्ट खुद ये बातों, जब साइंटिस्ट बोलते हैं पैरेलल वर्ल्ड है तो हम लोग को अच्छा लगता है, लेकिन ये सब बात तो हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है, पर हम लोग इसको इग्नोर करते रहते हैं। ठीक है, मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली, अब ये हाई टाइम हो गया कि हम लोग एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी और जो हमारे वेदास है, ठीक है, जितने भी वेदास है, चाहे वो कुरान हो, चाहे वो बाइबल हो, चाहे वो हम लोग का माने हम लोग के वेदास हो, या हम लोग के अंगाज हो, या बुद्धिस्ट लोग का जो स्क्रिप्चर्स है, उनका जो पताकाश बोलते हैं वो सब जो है, उन सब की स्टडी एक संग करनी चाहिए, इन कॉम्बिनेशन करनी चाहिए। ठीक है, और मेरे ख्याल से वो लोग साइंस से ज्यादा इंफॉर्मेशन है उन लोग के पास में। ठीक है, अब ये कोई रिलीजियस ग्राउंड नहीं है, ये इंफॉर्मेशन है, लिटरली टेक्स्ट है। ठीक है, इसमें इमोशनल नहीं होना चाहिए। ठीक है, सारे जितने भी टेक्स्ट हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से मोटिवेटेड है। सोच के देखो, जो उस जमाने के पढ़े लिखे लोग होंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें अगर हम बात करें इसकी, चाणक्य की बात करें, ठीक है, तो चाणक्य को हम मानते हैं कि वो बहुत इंटेलिजेंट थे, लेकिन उनके इंटेलिजेंस का सोर्स क्या था? उनके भी तो कोई गुरु होंगे, उनको भी तो कहीं ना कहीं से सोर्स मिला होगा इंटेलिजेंस का। ठीक है, उनके जो सोर्स है, हो सकता जरूरी नहीं है कि उन्हीं के कास्ट में मिला होगा, उनके रिलीजन में मिला होगा, ऐसा भी नहीं है। देखो, होशियार लोग तो होशियार ही होते हैं ना, चाहे वो कोई भी रिलीजन को फॉलो करे। तो जब 4 होशियार आदमी बैठेगा तो वो लोग तो अपना जितना भी लिटरेचर है शेयर करेगा। ठीक है, फिर वो लोग अपने लिटरेचर को लिखेंगे, तो हम उनको सिरे से मना नहीं कर सकते। और मेरे ख्याल से बहुत सारी वर्ल्ड की हिस्ट्री आज तक इसी के लिए ऑब्लिवियन में है, क्योंकि हम लोग इंडियन हिस्ट्री को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, हम लोग अपने वेदास को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। सारे लैंग्वेजेस का बेस तो संस्कृति है ना? तो अगर हम लोग अपने वेदास को इंपॉर्टेंस देने लगेंगे और उसके संग हम लोग बाकी सारी डिस्कवरीज को पढ़ेंगे, तो मेरे ख्याल से हम लोग को एक ऐसी दुनिया के बारे में मालूम पड़ेगा जो हम लोग से बहुत ज्यादा एडवांस थी, है ना? फॉर एग्जाम्पल, जब हम लोग ये बोलते हैं कि रावण ने जब सीता का हरण किया तो वो उनको अपने प्लेन में बैठा के लेकर गए थे ना, और कॉमन सेंस का बात है ना, रावण वॉज फ्रॉम श्रीलंका एंड ही केम टू इंडिया टू किडनैप व्हाट इज सीता। तो वो जो समुद्र को पार किए होंगे तो वो किसी एरियल क्राफ्ट से पार किए होंगे ना, शिप से तो वो पार नहीं कर सकते उतना जल्दी। तो उनके पास कोई एरियल मैकेनिक्स था, इसका मतलब उस जमाने में भी एरोप्लेन्स थे और हमसे बेटर टेक्नोलॉजी थी, है ना? क्योंकि वो तो अपने हाथों से उठा देते थे और लेके चले जाते थे, है कि नहीं? तो उनके पास भी वाईफाई से भी बेटर टेक्नोलॉजी थी उनके पास। आज जब वाईफाई रेडिएशन है तो इस बात का क्या गारंटी कि उनके पास नहीं था? उन लोग के पास हम लोग से अच्छी टेक्नोलॉजी थी, लेकिन हम लोग की वो सारी अभी हिस्ट्री में चली गई है, और हम लोग अपने वेदा को अगर पढ़ेंगे तो हम लोग उसको अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। इसी के लिए मैं तुम लोग को बोलता हूँ, हिस्ट्री में जब ये बात लिखी जाती है ना कि देयर आर सम एस्पेक्ट ऑफ सिविलाइजेशन दैट आर येट अननोन एंड मे इवन रिमेन सो, तो ये फैक्ट है। ये अभी हम लोग कुछ पता ही नहीं है, हम लोग को 1% भी नहीं पता। ठीक है, हम लोग को खाली मालूम है एक पॉट था, पॉट बनाते थे वो लोग, ठीक है, ओके फाइन, ठीक है। हम लोग को पता है कि ये एक तो सील है, पता लग गया हम लोग को, ठीक है। हम लोग को बहुत छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन है, हमारे पास अच्छे इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, समझ में आ रहा बात को? और वो इसके लिए नहीं है क्योंकि हम लोग पढ़ाई में अपने शास्त्र को ऐड नहीं कर रहे हैं। अंडरस्टूड? यस सर। तो हम लोग को बहुत छोटा पढ़ना है, खाली इनके जो इनको जो मिला है उसी के ऊपर हमको इंटरप्रेट करना है, ठीक है। द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज आल्सो कॉल्ड द हड़प्पन कल्चर, ठीक है, पता है। आर्कियोलॉजिस्ट यूज द टर्म कल्चर फॉर अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टिव इन स्टाइल दैट आर यूजुअली फाउंड टुगेदर within a specific geographical area and period of time। इसको समझो। अकॉर्डिंग टू हम लोग के हिसाब से कल्चर क्या होता है?
हमारे हिसाब से कल्चर होता है जो हम फॉलो करते हैं, हमारा जो कल्चर है, बोलते हैं ना हमारा कल्चर है। लेकिन हिस्टोरिक आर्कियोलॉजिस्ट के हिसाब से कल्चर क्या होता है? ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टिव इन स्टाइल, मतलब एक पॉट अलग डिजाइन का है, एक पॉट अलग डिजाइन का है, ठीक है, एक और पॉट है वो अलग डिजाइन का है, अलग अलग टाइप के पॉट्स हैं, लेकिन जो एक ही एरिया में मिले हैं और ऑलमोस्ट एक ही टाइम पीरियड में मिले। टाइम पीरियड तो हम पता कर सकते हैं कार्बन डेटिंग से, वो हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, तो हमको मालूम पड़ जाता है एग्जैक्टली ऑलमोस्ट सेम टाइम पीरियड के है। तो इसको हम कल्चर बोलते हैं, जब हमारे एक ही टाइम पीरियड में अलग अलग टाइप की आर्टिफैक्ट्स हमको मिलते हैं। समझ में आ रहा बात को? In the case of Harappan culture, these distinctive objects include seals. Distinctive का मतलब हर अलग अलग टाइप के सील्स थे, अलग अलग टाइप के बीड्स थे। बीड्स मतलब मोती या ज्वेलरी का ऑर्नामेंट जो लड़कियां पहनती हैं, ठीक है, मोती, और क्या क्या बोलते हैं अपन जो पायल में पहनते हैं, जो कान में पहनते हैं, बीड्स ना, छोटे छोटे बॉल्स टाइप के, ठीक है। वेट्स, डिफरेंट टाइप के वेट्स थे। स्टोन के ब्लेड अलग अलग टाइप के थे जो ये लोग वेपन की तरह यूज कर सकते थे। और इवन ब्रेक ब्रिक्स, और वहां तो उस जमाने में भी ये लोग मट्टी को पका के पत्थर बनाते थे। आज भी ये होता है, तो पता है ना, भट्टा बोलते हैं अपन उसको, हिंदी में अपन बोलते हैं ना भट्टा, बोलते हैं ना हमारा भट्टा है। भट्टा में क्या होता है, वो लोग मट्टी लेते हैं, मट्टी को एक तो साइज के में काटते हैं, उसको ऐसे उसका डाई बनाते हैं और फिर उसको पकाते हैं। पकाने के बाद वो मट्टी जो है वो स्ट्रॉन्ग बन जाती है और वो पत्थर बन जाती है। उस पत्थर से हम लोग घर बनाते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी कोई हमारे लिए यूनिक नहीं है, ये बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है, ठीक है। अब देखो इंटरेस्टिंगली, these objects they are found from areas as far apart as अफगानिस्तान में मिला है, ठीक है, जम्मू में मिला है, बलूचिस्तान में मिला है, गुजरात में भी है। सो ये हमारे लिए एक अच्छी बात है। और खास करके जो बच्चे सीबीएसई क्लास 12 में है और जो या 11 में है और जो गुजरात के पास रहते हैं, उनको तो मजा आ जाना चाहिए, है कि नहीं, कि उनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलेगा। लेकिन कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है, किसी को फुर्सत ही नहीं है ना, अपना सोशल मीडिया देखने से। चलो, नेम आफ्टर हड़प्पा द फर्स्ट साइट वेयर दिस यूनिक कल्चर वाज डिस्कवर्ड, ठीक है। तो अब हमने उसका नाम हड़प्पा क्यों रख दिया है, क्योंकि हड़प्पा में सबसे पहले इसके रिमेन्स मिले थे, ठीक है। दिस सिविलाइजेशन इज डेटेड बिटवीन 2600 एंड 1900 बिफोर क्राइस्ट एरा, हम लोग उसको बोलते हैं बिफोर क्रिश्चियन एरा या बिफोर करंट एरा, जो भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। ये हम लोग को मिला था 2600। तुमको पता है ना कैसे रीड करते हैं हम लोग 2600 1900 कैसे रीड करते हैं टाइमलाइन में? सर आप बता। बहुत जन को इसमें प्रॉब्लम होता है, इसी के लिए मजा नहीं आता, इसके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि सपोज कर लो ये हमारा एक तो टाइमलाइन है, ठीक है, और हमने यहाँ से अगर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा जीसस क्राइस्ट का बर्थ था, ठीक है। तो जीसस क्राइस्ट जो है हमारे, वो करीब करीब हमारे सपोज कर लो यहाँ उनका बर्थ हुआ था 76 ले लेते हैं अपन यहाँ। इसके आगे वाला जो एरिया है ना, इसको एनो डोमिनी बोलते हैं, माने आफ्टर द डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट। हम लोग तो बचपन में पढ़े थे, आजकल तो नया नया नाम आ जाता है, ठीक है। आजकल तो कह रहे हैं, हम लोग पहले बिफोर द डेथ ऑफ या आफ्टर द डेथ बोलते थे। तो ये हो गया बिफोर कॉमन एरा या क्रिश्चियन एरा, ठीक है, या करंट एरा, जो भी आपको बोलना है। कॉमन एरा ज्यादा यूज करते हैं आजकल। इसके आगे की जो डेट है ना, ये जो डेट है ये हो गया 100, ठीक है, 100 AD, ठीक है। और इसके आगे की डेट आ जाएंगे तो आ जाएगा 500 AD, ठीक है। इसके आगे की और डेट में आ जाएंगे तो ये हो गया 1000 AD, ठीक है। इसके आगे की और डेट में आ गया तो 2000 AD। और अभी हम लोग कौन से एडी में है, 2022 चल रहा है हमारा, ठीक है। तो वी आर ऑलमोस्ट हियर, है ना, हम लोग अभी इस एडी में हम लोग अभी है, ठीक है। और अगर हम लोग पीछे चले तो जैसे हम लोग का इंटीजर्स में होता है ना, इंटीजर्स में जाएंगे तो उल्टा जाएंगे ना, सबसे पहले यहाँ पे 1 आएगा, तो ये आ गया मेरा 100 BCE, ठीक है, 100 BCE आ गया। और इसके बाद जाएंगे तो ये हो गया 500 BCE, ठीक है। और इसके बाद जाएंगे तो ये हो गया 1000 BCE, ठीक है। और इसके बाद जाएंगे तो यहाँ पर पहले क्या आएगा, पहले आएगा 1900, ठीक है। और फिर आएगा मेरा 3000 4000 ऐसे आएगा BCE, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो जब ये लोग यहाँ पर डेट बोल रहे हैं 2600 से 1900, तो ये 2600 से 1900 माने करीब ये लोग यहाँ की बात कर रहे हैं ना, 2600 करीब यहाँ होगा, है ना। तो अब तुम देखो ये कितने साल पुराना हो गया, 2600 माने 0 से 2600 यहाँ, तो 2600 ईयर्स यहाँ हो गया। और 2022 अपना यहाँ चल रहा है, तो करीब 2000 यहाँ हो गया। तो ये लोग बात कर रहे हैं करीब 4200, है ना, ईयर्स बैक की बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो इसी के लिए तुम डेट भी तुम देखोगे तो क्या बोल रहा है 2600 से 1900। तो ऑब्वियसली तुम बोलोगे डेट अजीब लग रहा है, अजीब नहीं है, 2600 से 1900 तो यही एरिया हुआ ना, माने पीछे बड़ा डेट आएगा ना 2600 से 1900, जैसे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं हमारे। तो 2600 से 1900 का डेट जब ये बात कर रहे हैं तो लोग इस पीरियड की बात कर रहे हैं, ठीक है। और 2600 जो है, पहले 2600 0 तक आएगा, माने 2600 ईयर्स, और फिर 2000 ईयर्स, तो ये हो गया हमारा 4600 ईयर्स के आसपास की हम बात कर रहे हैं। समझ में आ गया कैसे डेट पढ़ते हैं अपन इसको? यस सर।
ये बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आता, इसी के लिए उनको मजा नहीं आता पढ़ने के लिए। तो वी आर अराउंड हियर, ये लोग बात करें इस साल की, मतलब 5000 साल पहले। ओके, समझ में आ गया? हाँ सर। They were earlier and later cultures। अब बोल रहा है इससे पहले के भी हम लोग को आर्टिफैक्ट्स मिले हुए हैं और इसके बाद के भी मिले हुए, मतलब 2600 से पहले, माने 3000, 3500, 4000 BCE भी हमारे पास में, और हमारे पास इससे पहले के भी हैं, माने 1000 के भी हैं, ठीक है, 1500 के भी हम लोग को मिले हैं अलग अलग। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, अर्ली एंड लेटर कल्चर, ऑफन कॉल्ड अर्ली हड़प्पन्स एंड लेटर हड़प्पन्स। ठीक है, अर्लियर माने इससे भी पुराना, और लेट माने इससे माने ये मॉडर्न हो गया, ठीक है, in the same area. The Harappan civilization is sometimes also called the mature Harappan culture to distinguish from these cultures. तो जो मेन हड़प्पन कल्चर है ना, जिस सिविलाइजेशन की जब हम मेन की बात करते हैं उसको मेच्योर बोलते हैं। मेच्योर क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम उसके ऊपर काफी काम कर रहे हैं, ठीक है, तो हम उसको मेच्योर हड़प्पन कल्चर बोलते हैं और उसको हम बाकी कल्चर से अलग कर देते हैं। ठीक है, अब देखो ये सब बीड्स है, ठीक है, ये सब देखो, ये सब ना, ये सब और नजर दिख रहा है तुमको, ये सब काइंड, इसको हम बीड्स बोलते हैं ना, ये आज भी हम लोग को मिलते हैं ना, कोई अंगूठी पहन लेता है इसका, हीरा, पन्ना, मोती, है ना, ये सब होता है ना, इस टाइप के, ये सब जो डेकोरेटेड स्टोन्स है, ये आज भी हम पहनते हैं, तो इसको हम बीड्स बोलते हैं, है कि नहीं? अब अगर हम लोग ये देख ले, यहाँ पर ये देखो एरिया, ठीक है, अब तुम देखो, ये देखो गुजरात का एरिया मेरे को सबसे इंटरेस्टिंग लगता है। तो ये साबरमती आश्रम जो है, लोथाल, ये एरिया तो डेफिनेटली इंडिया के अंदर में है। ये रंगपुर जो एरिया है, ठीक है, ये जो धोलावीरा जो एरिया है, ठीक है, तो जो लोग यहाँ रहते हैं इस एरिया में ना, साबरमती के पास में, साबरमती रिवर है, इसके साबरमती के रिवर के साइड में जो बच्चे रहते हैं, ठीक है, जो इंडिया के अंदर वो बच्चे रहते हैं, डेफिनेटली वो एक्सप्लोर कर सकते हैं, है कि नहीं? ऑब्वियसली पंजाब, हम लोग पाकिस्तान तो जा नहीं सकते, लेकिन तुम देखिएगा ज्यादा करके जो एरिया है सब पाकिस्तान के साइड का एरिया है। सो दिस इज पाकिस्तान एज यू नो, मोहनजोदारो जो है वो पाकिस्तान में है, ठीक है, और उससे यहाँ पर ये अफगानिस्तान का एरिया है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को मिला है। और ये देखो हड़प्पा भी जो है ये आउटसाइड इंडिया है बेसिकली, ठीक है, ये हड़प्पा जो कल्चर है भी इंडिया के बाहर में ही है, ठीक है, तो हम लोग ऐसे, बहुत जन को, इंडियंस लोग को दुख होगा, हम लोग इसको अपना मानते हैं, हम लोग को लगता है ना इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारा है, हड़प्पा हमारा है, पर ये सारा एरिया भी पाकिस्तान में है, ठीक है, तो पाकिस्तान के बच्चे बोलते हो कि हमारा कल्चर तो कितना पुराना है, हम एक एंशिएंट सिविलाइजेशन है, क्योंकि ये सारा एरिया भी उनके अंडर में है। लेकिन ये जानना पड़ेगा कि एक टाइम में पाकिस्तान भी इंडिया का ही हिस्सा था, है ना, और हमारा कल्चर जो है, पहले तो पाकिस्तान हमारा ही एरिया था, ये तो 1947 के बाद में हुआ था, तो ये सारे तो हमारे इंडिया का ही सिविलाइजेशन है, मतलब हम एक ही जगह के, हम लोग का एक ही सिविलाइजेशन था। समझ में आ गया आपको? अभी भी मैं बोलता हूँ उन बच्चों को जो इस सब एरिया में रहते हैं, आप कोशिश करो उस सब एरिया में जाने की और एक्सप्लोर करने की, आपको बहुत अच्छा और मजा आने लगेगा, ठीक है। सो अभी ये हम लोग का स्टार्ट करेंगे हम लोग बिगिनिंग्स, ठीक है, लेकिन हम लोग का बेसिक टाइम रहा नहीं, तो आज हम लोग इसको यही छोड़े कुमकुम, इस वाले वीडियो को, क्योंकि हम लोग का बेसिक टाइम नहीं है, इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट क्लास है और इसको पूरा स्टार्ट करेंगे तो अपन खत्म नहीं कर पाएंगे। तो कल के वीडियो जो हम लोग बनाएंगे, इसकी वीडियो हम कंटिन्यू करेंगे, इसकी जो हम कल की वीडियो बनाएंगे उसके अंदर हम यहाँ से पढ़ना चालू करेंगे, बिगिनिंग कब से हुआ था, कैसे हम इसको स्ट्रैटेजिकली हम इसको निकालते हैं, कैसे इसको एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है, ये सारे साइट्स के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज के बारे में हम बात करेंगे, बहुत मजा आने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मेरे को तो बहुत मजा आता है, मेरे को कभी ऐसा लगता है ना, काश मैं भी वहां जाके कुछ जाके खुदाई करूं और कुछ ना कुछ निकाल लूं, है कि नहीं? यस। चलो, ओके, सो जिनको अच्छा लग रहा है प्लीज सब्सक्राइब करें, और हम लोग कोशिश करेंगे, अगर हम लोग को सपोर्ट मिलेगा कम्युनिटी को, हम लोग पूरा क्लास 12 का हिस्ट्री, क्लास 11 का हिस्ट्री सारा अपलोड करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ हम लोग साइकोलॉजी भी कर रहे हैं, ज्योग्राफी भी कर रहे हैं, सब भी कर रहे हैं। ओके, चलो बाय बाय। कुमकुम, वी विल डू इंग्लिश क्लास इन 10 minutes, okay, 5 minutes rather. Okay, sir.